हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमबीबीएस बाबा। तो आज ले आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो जो कि ब्रेस्ट का सेकंड पार्ट है। तो पहले पार्ट में अपन पढ़ चुके हैं, पहला वीडियो इसका अपलोड कर दिया गया है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। उसमें अपन ने पढ़ा है डेफिनेशन, लोकेशन, शेप, एक्सटेंट, रिलेशन, इसके स्ट्रक्चर्स। यहाँ तक अपन ने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। अब इसका जो अगला पार्ट है जिसमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और क्लिनिकल कोरिलेशन, ये हम आज कवर करेंगे। आज इनको पढ़ेंगे जो कि सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो जो पार्ट 1 है उसकी वीडियो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ब्रेस्ट के जो पार्ट 1 है उसमें अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लोकेशन है, रिलेशन है और जो स्ट्रक्चर्स हैं, और वो भी डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। तो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई, और क्लिनिकल कोरिलेशन की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं, ब्रेस्ट की क्लिनिकल कोरिलेशन। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन इसकी ब्लड सप्लाई पे। तो ब्लड सप्लाई जब भी अगर एनाटॉमी में पूछा जाता है, अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि ब्लड सप्लाई लिखो, तो ब्लड सप्लाई का मतलब होता है आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज और आर्टीरियल सप्लाई, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ब्लड सप्लाई। अगर क्वेश्चन में आ गया कि इसका ब्लड सप्लाई लिखो, जैसे स्टोमक का ब्लड सप्लाई लिखो या ब्रेस्ट का ब्लड सप्लाई लिखो, तो ब्लड सप्लाई अगर लिखा है उसने, तो इसका मतलब है कि आर्टीरियल और वीनस ड्रेनेज दोनों लिखना है अपने को। ये नहीं कि सिर्फ आर्टीरियल सप्लाई लिख दिया है। अगर उसने पर्टिकुलरली आर्टीरियल सप्लाई पूछा है तो अपन आर्टीरियल सप्लाई लिखेंगे। तो ब्रेस्ट की अपन आर्टीरियल सप्लाई देखें कि कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो इसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं। तो ये है अपना ब्रेस्ट, तो इसको कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं। तो इसको 3 मेन आर्टरी हैं जिनकी ब्रांचेज ब्रेस्ट को सप्लाई देती हैं। तो पहली कौन सी है, इंटरनल थोरासिस आर्टरी। ये पहली आर्टरी है जिसकी परफोरेटिंग ब्रांचेज ब्रेस्ट को सप्लाई देती हैं। दूसरी है एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं ये सुपीरियर थोरासिस, एक्रोमियोथोरासिस और लेटरल थोरासिस। एक्सिलरी आर्टरी का डिटेल्ड वीडियो पहले से चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके पार्ट्स और इसके रिलेशन सब कुछ वहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो तीसरी ब्रांच है जो ब्रेस्ट को सप्लाई देती है वो है लेटरल ब्रांचेज ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो 3 मेन आर्टरी हैं जो ब्रेस्ट को आर्टीरियल सप्लाई देती हैं। वो क्या है, इंटरनल थोरासिस आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी। बाकी इसको यहाँ पे अपन पढ़ें थ्योरी में, तो यहीं पे वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि इंटरनल थोरासिस या फिर मेमरी आर्टरी, इसको इंटरनल मेमरी आर्टरी भी बोल सकते हैं या इंटरनल थोरासिस आर्टरी भी बोलते हैं। मेमरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि मेमरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई दे रही है, इसलिए इसको इंटरनल मेमरी भी बोलते हैं। थ्रू इट्स परफोरेटिंग ब्रांचेज, इसकी जो परफोरेटिंग ब्रांचेज हैं उनके द्वारा ये ब्रेस्ट को सप्लाई देती है, जो कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से निकलती हैं। परसेज मतलब जो छेद करके निकल जाए तो उसको बोलते हैं परसेज। तो इंटरनल थोरासिस अपन ने देख लिया यहाँ पे कि जो इंटरनल थोरासिस आर्टरी है उसकी जो परफोरेटिंग ब्रांचेज है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को पर्स करते हुए ये ब्रेस्ट को सप्लाई देती हैं। सेकंड वन आ जाता है अपना एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी थ्रू इट्स लेटरल ब्रांचेज सुपीरियर थोरासिस एंड एक्रोमियोथोरासिस ब्रांच। तो जो एक्सिलरी आर्टरी है उसकी 3 ब्रांचेज हैं जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई देती हैं। थर्ड वन है अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल की जो लेटरल ब्रांचेज हैं वो ब्रेस्ट को सप्लाई देंगी। जो 3 आर्टरीज हैं मेन आर्टरी जो कि ब्रेस्ट को सप्लाई देंगी, सिंपल है। फर्स्ट है इंटरनल थोरासिस, सेकंड वन एक्सिलरी आर्टरी, थर्ड वन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो अब आ जाते हैं अपन इसकी वीनस ड्रेनेज मतलब जो वेंस जो होती हैं, वेंस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, वो कैसे ब्रेस्ट से बाहर की तरफ जाता है, मतलब हार्ट को कैसे पहुंचता है। तो कौन कौन सी जो वेंस हैं जो उसको लाती हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को।
तो इसमें भी सेम नाम है। नाम अगर आपको याद रखना है बहुत ही सिंपल है, जो आर्टरीज के नाम है वही वेन्स के नाम है, बस ये क्या है, ये वेन है और ये आर्टरीज है। तो पहली कौन सी है, इंटरनल थोरासिस वेन। आर्टरी कौन सी थी, इंटरनल थोरासिस आर्टरी, और वेन कौन सी हो जाएगी, इंटरनल थोरासिस वेन। सेकंड आर्टरी कौन सी थी, एक्सिलरी आर्टरी। वेन कौन सी हो जाएगी, एक्सिलरी वेन हो जाएगी। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी थी तो ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन हो जाएगी। तो ये 3 वेन हैं, वही इसको वीनस ड्रेनेज देते हैं। तो इसमें और अपन देखें तो और देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट फर्स्ट दे कन्वर्ज टुवर्ड बेस ऑफ निपल एंड फॉर्म अनास्टमोटिक वीनस सर्किल। तो जो वेंस हैं, तो वो वेंस क्या है, निपल से और एरियोला से आती हैं। बेस ऑफ निपल जिसको अपन क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। तो निपल से होते हुए ये निपल के बेस पे आती हैं, जिसको एरियोला बोलते हैं। तो एरियोला के अराउंड ये क्या कर लेती हैं, एक अनास्टमोसिस बना लेती हैं, वीनस सर्किल बना लेती हैं। देन दे रन इनटू सुपरफिशियल एंड डीप सेट। तो सुपरफिशियल जो स्किन से ब्लड को लाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और डीप जो पेरेनकाइमा से ब्लड को लाती हैं, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। तो सुपरफिशियल वेन्स हैं, सुपरफिशियल वेन्स ड्रेन्स इनटू इंटरनल थोरासिस वेन। जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, पहले के इन्होंने क्या बना लिया, वीनस सर्कल बना लिया। अब वीनस सर्कल सुपरफिशियल और डीप सेट में जाता है। तो सुपरफिशियल वेन्स जो हैं वो किस में ड्रेन करेंगी, मतलब जो सुपरफिशियल वेन्स जो ब्लड लेके आई हैं वो किस में उस ब्लड को पहुंचाएंगी, मतलब किसको पास कराएंगी वो, तो वो इंटरनल थोरासिस जो वेन है उसमें डाल देंगी उस ब्लड को। और जो डीप वेन्स हैं, डीप वेन्स क्या किसको ड्रेन करेंगे, इंटरनल थोरासिस और एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो ये जो तीनों वेन हैं उनमें जाके ड्रेन करेंगे कौन सी, डीप वेन्स। तो सुपरफिशियल किस में कर रही हैं, इंटरनल थोरासिस में, और डीप वेन्स किस में कर रही हैं, इंटरनल थोरासिस, एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो इतना अपन ने पढ़ लिया, आर्टियल सप्लाई पढ़ ली, वीनस सप्लाई पढ़ ली। तो अब आ जाते हैं इसकी नर्व सप्लाई के ऊपर। तो नर्व सप्लाई इसकी क्या है, इट इज़ प्राइमरीली सोमेटोसेंसरी, मीन सोमेटिक भी है और सेंसरी भी है। और ये कहाँ से डिराइव्ड होती है, सेकंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस से जो नर्व्स होती हैं, थ्रो देयर एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेज। तो जो उनकी लेटरल और एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेज हैं उनसे ही ब्रेस्ट को नर्व सप्लाई होती है। तो दीज नर्व्स प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू स्किन एंड कैरी ऑटोनोमिक फाइबर्स टू स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेस्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ये नर्व्स हैं वो सेंसरी इनर्वेशन किसको देती हैं, स्किन को। मतलब स्किन को तो वो सेंसरी इनर्वेशन देंगी। सेंसरी का मतलब है जैसे टच, टेम्परेचर, प्रेशर, जो अपने को फील होता है ना, तो वो कैसे फील होता है, सेंस करने से ही फील होता है, जो उसके रिसेप्टर हैं। तो वही क्या है, सेंसरी सप्लाई है ना। एंड कैरी ऑटोनोमिक फाइबर्स टू स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेस्ट। तो जो ब्रेस्ट के अंदर स्मूथ मसल्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं उनको ऑटोनोमिक फाइबर्स की सप्लाई दी जाएगी, जिससे कि क्या, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड वेसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्मूथ मसल्स हैं तो जैसे मिल्क को आउट करना है, जैसे बेबी जब दूध पीता है तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होगा, वो दूध बाहर आएगा। तो सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन निपल एंड एरियोला प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड इन रेस्पॉन्स टू सकलिंग बाई इन्फेंट्स। तो जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं जो ब्रेस्ट को सप्लाई दे रही हैं, निपल एंड एरियोला को, तो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्टिमुलेटिंग, मतलब स्टिमुलेट क्या करती हैं, ये मिल्क के रिलीज को स्टिमुलेट करती हैं, मतलब मिल्क को रिलीज करने में हेल्प करती हैं। कहाँ से, मेमरी ग्लैंड से। तो जब बच्चा दूध पीता है वो सक करता है, तो ये हेल्प करती हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स। अब आ जाते हैं इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी क्या है ना, इसको अकेला सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं 5 नंबर में कि भाई लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट लिखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकली भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। तो सबसे पहले क्या है, लिम्फ क्या है, लिम्फ एक मतलब एक टिश्यू फ्लूइड है। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी क्या ले जाना पड़ता है ना,
मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना पड़ता है कहाँ पे, हार्ट पे, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो। ऐसे ही जो टिश्यू फ्लूइड है, मतलब एक ऑस्मोटिक बैलेंस रखने के लिए टिश्यू का इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फ, लिम्फ बोलते हैं, तो उसका भी ड्रेनेज होता है। आर्टरीज का क्या होता है, ब्लड, आर्टरीज में जो ब्लड है उसकी क्या होती है, सप्लाई होती है। लेकिन वेंस हो गया, लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया, इसका नाम ड्रेनेज क्यों है, वीनस ड्रेनेज। मीन्स ये टिश्यू से कलेक्ट होके ये लाया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज। और जो टिश्यू में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई। लेकिन जो टिश्यू से आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, ड्रेनेज। तो इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो इसको चलो आते हैं, पढ़ते हैं। लिम्फ ऑफ ब्रेस्ट ड्रेन्स इनटू फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। तो अपने को पता है कि अपनी बॉडी में जगह जगह पे अलग अलग लिम्फ नोड्स होते हैं, तो उनमें आके ये लिम्फ है जो ड्रेन होगा। तो ब्रेस्ट का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो मोस्टली ये जो 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड, इनमें ही ड्रेन होता है मोस्ट ऑफ द लिम्फ। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो आता है अपना एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड में क्या क्या आते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल और लेटरल। अभी इसको डायग्राम में देखेंगे अपन, अभी एक बार बता देता हूँ। इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स और सेफेलिक नोड्स या फिर डेल्टो पेक्टोरल नोड्स। तो इसको डायग्राम में देख लेते हैं अपन एक बार अच्छे से, कि यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो तो आपको लिम्फ नोड दिख रहे होंगे। तो ये क्या है, एक्सिलरी लिम्फ नोड है। एक्सिलरी लिम्फ नोड में कौन कौन से आ गए अपने, ये सेंट्रल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और डेल्टो पेक्टोरल या फिर अपन सिफेलिक। तो ये अपने क्या है, नोड्स हैं। और ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड हो गया, और ये अपना एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, और ये इंटरनल मेमोरी नोड्स, इंटरनल मेमोरी नोड्स। तो जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अपन क्या कर देते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 4 पार्ट में कैसे डिवाइड कर देंगे कि एक ऐसी लाइन खींच दी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो जो इधर वाला पार्ट है इसको क्या बोल देंगे अपन, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो मीडियल साइड और ये ऊपर की साइड भी है, तो अपर मीडियल, इसको क्या बोल देंगे, अपर मीडियल, इसको बोल देंगे लोअर मीडियल, इसको अपर लेटरल और ये लोअर लेटरल। तो अलग अलग पार्ट से अलग अलग जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो अलग अलग नोड्स में जाता है। तो जो मोस्टली जो लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट से जो एक्सिलरी, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड है, मतलब इस वाले नोड्स में जनरली, इधर वाले नोड्स में लिम्फ, जो लिम्फ है अपना वो ड्रेन होता है ब्रेस्ट से। और जो मीडियल मीडियल वाले ग्रुप, मीडियल साइड है ब्रेस्ट की, उससे लिम्फ किस में ड्रेन होगा, ये इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन होगा। तो इसको अपन पढ़ लेते हैं। तो अपन ने देख लिया जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो ये मोस्टली जो 5 अपने लिम्फ नोड्स के जो ग्रुप हैं उनमें ही ड्रेन होता है। कौन कौन सा, एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, सुप्राक्लेविकुलर, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल और सेफेलिक नोड्स। तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक्जिला के आसपास ही होंगे ना। तो एक्जिला के जो एंटीरियर में होगा वो एक्जिलर एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर में होगा पोस्टीरियर हो गया, सेंट्रल और लेटरल ये सब हो गया। फिर इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, तो इंटरनल मेमोरी, तो आपको इंटरनल मेमोरी से पता लग रहा है कि इंटरनल जो वैन होती है, इंटरनल मेमोरी वैन, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, तो उसी के नाम से ये पड़ा है इंटरनल मेमोरी। तो वहीं पे ये लिम्फ नोड होंगे अलोंग इंटरनल थोरासिस वैन, इंटरनल थोरासिस वैन के अलोंग में ही ये लिम्फ नोड होंगे। फिर आ गया अपना सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स। तो सुप्रा, सुप्रा मतलब ऊपर, क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल बोन, और नोड्स मतलब वही लिम्फ नोड है ना। तो सुप्रा क्लेविकुलर, जो क्लेविकल के ऊपर वाले हैं उनको क्या बोल देंगे अपन, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स, अबोव द क्लेविकल। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड, तो जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेज हैं, जो इंटरकोस्टल स्पेसेज क्या है कि जो 2 रिब्स हैं, अपनी जो रिब्स हैं अपनी, तो रिब्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। तो उसके जो पीछे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स। तो जो लिम्फ नोड जो इंटरकोस्टल स्पेसेस के पीछे हैं उनको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स। तो ये कहाँ होते हैं, इन फ्रंट ऑफ हेड ऑफ रिब्स। तो रिब्स के जो हेड होते हैं उनके पीछे होते हैं। फिर आ जाता है अपना सिफेलिक नोड्स और डेल्टो पेक्टोरल नोड्स। तो जो डेल्टो पेक्टोरल ग्रूव होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। अब चलो आगे आ जाते हैं।
तो जो सुपरफिशियल मतलब जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, सुपरफिशियल लिम्फ है जो सुपरफिशियल पार्ट से आएगा, मतलब स्किन ऑफ द ब्रेस्ट एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला। तो जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ से होता है, स्किन ऑफ ब्रेस्ट एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला। तो जो निपल और एरियोला को छोड़ के जो लिम्फ है वो कहाँ आएगा, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में आएगा। और डीप लिम्फेटिक्स में कौन सा आएगा, पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट निपल एंड एरियोला। मीन्स निपल एरियोला एंड जो पेरेन्काइमा जो उसका टिश्यू है। तो जो ब्रेस्ट का जो ये तीन पार्ट है, निपल एरियोला एंड पेरेन्काइमा, इनसे जो लिम्फ आएगा वो किस में जाएगा, डीप लिम्फेटिक्स में जाएगा। अब एक चीज होती है सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी। तो ये क्या होती है, ए प्लेक्सिस ऑफ लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स जो होती हैं उनका ही एक प्लेक्सिस होता है डीप टू द एरियोला, एरियोला के डीप में, मतलब एरियोला के अंदर। तो ये क्या करता है, सब एरियोलर प्लेक्सिस एंड मोस्ट ऑफ द लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट ड्रेन इनटू एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो यहाँ पे अपन देखें तो ये क्या है, सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी। ये अपना निपल है, निपल के बाद क्या है, ये निपल है, निपल के बाद एरियोला। तो जो एरियोला के डीप में है ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या बना लेंगी, एक प्लेक्सिस बना लेंगी। तो ये जो लिम्फ है वो कहाँ जाके ड्रेन होगा, एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स में, एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स में। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, ये सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेपी, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो मोस्ट ऑफ द जो लिम्फ है वो कहाँ ड्रेन होगा, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। फिर आ जाता है एक और पॉइंट कि सुपरफिशियल लिम्फेटिक ऑफ वन साइड कम्युनिकेट्स विद दोज ऑफ अपोजिट साइड, हेंस यूनिलेटरल मैलिग्नेंसीज may बिकम बाइलेटरल। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है वो ये वन ब्रेस्ट, इधर का ब्रेस्ट है, मान लो कि राइट साइड का ब्रेस्ट है और लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट है, तो दोनों ब्रेस्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिन लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कनेक्टेड होता है, सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो अगर मान लो कि एक ब्रेस्ट में, मान लो कि राइट साइड के ब्रेस्ट में अगर कैंसर हो गया, मतलब मैलिग्नेंट कैंसर हो गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लिम्फ के द्वारा, लिम्फेटिक चैनल के द्वारा वो लेफ्ट वाले ब्रेस्ट में भी ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब वो लेफ्ट वाले ब्रेस्ट को भी अफेक्ट कर दे। इसलिए ये क्लिनिकल कोरिलेशन से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं इसके ड्रेनेज के, मतलब जो लिम्फ का है वो ड्रेनेज कैसे होता है, मतलब कौन कौन से ब्रेस्ट के पार्ट से कौन कौन से लिम्फ नोड्स में वो ड्रेन होता है। तो लेटरल क्वाड्रेंट, अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट को अपन चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट, अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लेटरल और लोअर लेटरल। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन लेटरल क्वाड्रेंट। तो जो लेटरल क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब लेटरल क्वाड्रेंट्स के तहत हो जाएंगे जो आपके हाथ की साइड है, मतलब हैंड की साइड। तो लेटरल क्वाड्रेंट्स से जो लिम्फ है वो किस में ड्रेन होगा, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। अभी अपन डायग्राम से समझ लेंगे, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो लेटरल क्वाड्रेंट से कहाँ जाएगा, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। मीडियल क्वाड्रेंट से, जो मीडियल साइड मतलब जो आपकी चेस्ट की साइड है, इंस्टर्नम की साइड है, तो वो मीडियल क्वाड्रेंट से कहाँ जाएगा, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में, मतलब जो सबसे पास में है उसी में चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर फ्यू लिम्फ वेसल्स फ्रॉम लोअर क्वाड्रेंट, ये जो लोअर क्वाड्रेंट्स हैं, लोअर क्वाड्रेंट मतलब लो लेटरल, लेटरल वाला भी लोअर और मीडियल वाला भी लोअर, मतलब लोअर मीडियल और लोअर लेटरल। तो दोनों पार्ट से जो कुछ लिम्फ है वो ड्रेन्स इनटू पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड, तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में भी जाता है। तो इसको अपन देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये कुछ लिम्फ है वो लोअर लेटरल, ये क्या है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। तो ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ में लोअर मीडियल और लोअर लेटरल दोनों से ये लिम्फ किस में जाएगा, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड में जाएगा। फिर फ्यू लिम्फ वेसल फ्रॉम लोअर मीडियल क्वाड्रेंट परसेज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड कम्युनिकेट विद सब डायफ्रागमेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सिस। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि कुछ लिम्फ वेसल लोअर मीडियल क्वाड्रेंट, मतलब जो लोअर वाला और मीडियल क्वाड्रेंट,
वहाँ से क्या हो जाएगा, ये पर्स कर जाएगा, मतलब छेद करते हुए एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में छेद करेगा और कम्युनिकेट्स विद सब डायफ्रागमेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ फ्लक्सेस। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि कुछ जो लोअर मीडियल पार्ट से कुछ लिम्फ है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल को पर्स कर जाएगा और कहाँ पर जाके ड्रेन करेगा, सब पेरिटोनियल लिम्फ फ्लेक्सिस। तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिस होता है लिम्फेटिक वेसल्स का, उसमें जाके ड्रेन करेगा। अब आगे देखें हम, तो 75% जो लिम्फ है वो किस में ड्रेन करेगा, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में। किस में ड्रेन करेगा, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। और 20% लिम्फ, जो 20% लिम्फ है वो करेगा अपना इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में, और 5% किस में करेगा, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में। तो जो इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज है तो वो कैसे होता है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं वो पहले सेंट्रल और लेटरल में जाएंगे, उसके बाद सुप्रा क्लेविकुलर में जाएंगे। तो इसको अभी मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये अपने ब्रेस्ट है और ब्रेस्ट के ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, तो अपर लेटरल क्वाड्रेंट से जो अपना लिम्फ है वो किस में ड्रेन होगा, ये एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। और कुछ मतलब लिम्फ है वो अपना लोअर लेटरल क्वाड्रेंट से भी जाएगा। जो लोअर लेटरल क्वाड्रेंट से किस किस में जाएगा, एंटीरियर में भी जाएगा और पोस्टीरियर में भी जाएगा। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों पार्ट में चला जाता है लोअर लेटरल क्वाड्रेंट से भी। और जो अपर मीडियल क्वाड्रेंट है, तो अपर मीडियल से ये इंटरनल मेमोरी, अपर मीडियल और लोअर मीडियल से भी इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो जाएगा। अब ये लिम्फ यहाँ तक तो आ गया, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर में आ गया, लेकिन अब क्या होगा कि इस लिम्फ को और आगे जाना है। तो लिम्फ ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर हैं इससे कहाँ जाएगा, सेंट्रल में जाएगा पहले। तो ये है अपना, ये कौन सा है, एंटीरियर ग्रुप, और ये कौन सा है, पोस्टीरियर ग्रुप। तो इससे जाएगा ये सेंट्रल में। तो यहाँ से ड्रेन होते हुए ये सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में चला जाएगा। सेंट्रल से अब जाएगा ये अपना डेल्टोपेक्टोरल या फिर सेफेलिक। सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड से जो लिम्फ है वो अपना ड्रेन होगा अपना डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड में या फिर सेफेलिक लिम्फ नोड में। और यहाँ से ये किस में जाएगा, अपना एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, एपिकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो ऐसे करके ये सारा अपना लिम्फेटिक ड्रेनेज है जो कि अपन ने समझ लिया है। और इसको मोस्टली अपने को इसको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी है ये, क्योंकि 75% लिम्फ इसमें ड्रेन होता है एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में, और 20% इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में, और 5% पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में। तो अपन ने सब कुछ इसका पढ़ लिया है, आर्टियल सप्लाई पढ़ ली है, वीनस ड्रेनेज पढ़ लिया है, नर्व सप्लाई पढ़ ली है, लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ लिया है, और इसका बचा है क्लिनिकल कोरिलेशन। तो जिसकी वीडियो चैनल पे ही पड़ी हुई है उसको जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।